नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी अपन जो आईपीएससी नामकरण है, ठीक है, कार्नेगी और कॉपी, वो अभी अपन देख रहे हैं। तो इसमें अपन ने कुछ जो नियम है वो अपन ने पढ़ लिए थे और आगे अभी कुछ और नियम इसी में बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की अपन जो आईपीएससी नाम है वो अपन निकालना है ना देख रहे थे। तो इसमें अपन ने जो पहला नियम पढ़ा था, जिसमें श्रृंखला अपन को लंबी से लंबी श्रृंखला चुननी होती है, तो वो अपन ने इसमें देख लिया था। इसके बाद जो दूसरा नियम था उसका संख्यांकन का, तो अपन को संख्यांकन उस साइड से करना है जहाँ से कोई पार्श्व श्रृंखला है। इसके बाद अपन ने जो बड़ी श्रृंखला है ना, तो उसके नामकरण या जो संख्यांकन करते हैं वो अपन ने देख लिया था। इसके बाद तो उसमें क्या करते हैं, नंबरिंग अपन उस साइड से करते हैं जहाँ पे जो पार्श्व श्रृंखला है, ठीक है ना। और आगे भी डबल बॉन्ड वाले भी कंपाउंड आएंगे, तो डबल बॉन्ड भी अपन को देखना है कि जहाँ से डबल बॉन्ड या पार्श्व श्रृंखला पास में पड़ती है, तो वहाँ से अपन को संख्यांकन करना होता है। इसके बाद जो अगला नियम जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था निम्नतम योग का नियम। तो या तो संख्या अपन ये दे सकते हैं कि पार्श्व श्रृंखला कहाँ से पास में पड़ रही है, या फिर उनका नामकरण करके अपन उनकी जो संख्या है वो संख्या गिन सकते हैं। तो जहाँ से कम संख्या आती है उस हिसाब से उसका संख्यांकन अपन और उसका नामकरण करते हैं। इसके अलावा अपन ने ये भी देखा था कि एक ही कंपाउंड में कोई एथिल और मेथिल कंपाउंड है और दोनों साइड से यदि अपन उसकी नंबरिंग करते हैं तो दोनों साइड सेम साइड या सेम कार्बन पे आता है, तो उसका जो नाम है वो अपन अल्फाबेटिकली लिखते हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि यदि कोई कंपाउंड है तो उसमें पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, ठीक है ना। तो अपन को नंबरिंग वहां से करना है ताकि उसमें अधिक से अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं आ जाए। अब पार्श्व श्रृंखलाएं में भी अन्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। जो पार्श्व श्रृंखला होगी उसमें भी श्रृंखलाएं हो सकती हैं, तो वो वाली श्रृंखलाएं कम से कम आना चाहिए, ठीक है। पार्श्व श्रृंखलाएं अधिक से अधिक, लेकिन यदि पार्श्व श्रृंखलाएं में भी अन्य श्रृंखलाएं हैं तो वो अपन को देखना है कि वो कम से कम आना चाहिए। तो अपन उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड है CH3 CH2 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 पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे CH3। इस तरीके से इसमें ये क्या कहलाती है, साइड चेन कहलाती है, पार्श्व श्रृंखलाएं कहलाती है। तो इसको अपन को नामकरण ऐसे करना है ताकि अधिक से अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं इसमें आ जाएं, ठीक है। तो इसकी अपन काउंटिंग करेंगे और ये भी देखना है कि जहाँ से पास में पड़ रही है, ठीक है ना, जो पार्श्व श्रृंखला है जहाँ से पास में पड़ रही है वहाँ से इसका अपन को, है ना, संख्यांकन करना है। तो अपन दो तरीके से संख्यांकन करते हैं, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये इसका संख्यांकन हो गया। इसका संख्यांकन अपन ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये पार्श्व श्रृंखलाएं नहीं आएंगी। यानी कि इसमें अपन यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो केवल एक ही पार्श्व श्रृंखला आ रही है। लेकिन अगर अपन सीधी श्रृंखला में, है ना, सीधी चेन में यदि इसका संख्यांकन करेंगे तो 1 2 3 4, है ना, मतलब एक ही आ रही है इसमें, ठीक है, और दो जी आ रही, तीन आ रही है इसमें, और इसमें 1 2 3 4 आ रही है, ठीक है, एक पार्श्व श्रृंखला कम आ रही है। यदि अपन इसका यहाँ से, है ना, संख्यांकन करेंगे तो 1 2 और ये 3 पार्श्व श्रृंखलाएं आएंगी। लेकिन यदि अपन सीधी चेन में कर रही है तो इसमें 4 आ रही है। तो जहाँ तक संभव अपन को सीधी श्रृंखला ही चुनना है, या मुख्य श्रृंखला है वो सीधी श्रृंखला ही अपन को चुनना है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा साइड चेनें आ रही हैं, इसलिए अपन इसी तरीके से इसका नामांकन करेंगे।
इस तरीके से इसका अपन है ना संख्यांकन कर दिया, चाहे इसको इस साइड से कर लो चाहे इस साइड से, है ना। दूसरे नंबर पे ही जो पार श्रृंखला है वो पढ़ रही है, यहाँ से भी अपन देखेंगे तो 1 2 दूसरे पे पढ़ रही है। तो संख्यांकन आपको या चाहे यहाँ से कर लीजिए चाहे यहाँ से, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना। देखो 1 2 3 4 5 6 की चैन मिल रही है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 6 की चैन आपको यहाँ से मिल रही है। लेकिन जब ऐसे ही अपन कर तो सकते, लेकिन पार्श्व श्रृंखलाएं कम आ रही हैं, 3 पार्श्व श्रृंखलाएं आ रही हैं। लेकिन सीधी चैन अपन चुनते हैं तो 4 पार्श्व श्रृंखलाएं आ रही हैं। तो अपन को ऐसे नंबरिंग करना है जहाँ से अधिक से अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं आ रही हैं। और इनका इसमें देखो ये मैथिल जुड़ा है, ये एथिल जुड़ा है और ये 2 मैथिल है। तो इनका जो नामांकन है आपको या जो नामकरण है वो आपको अल्फाबेटिकली करना होता है। तो इसका अपन अल्फाबेटिकली करेंगे, है ना। तो 4 पे एथिल जुड़ा है तो ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो पहले अपन लिखेंगे 4 एथिल, 4 एथिल लिखेंगे। इसके बाद फिर कॉमा, मैथिल कितने, देखो 2 पे मैथिल जुड़ा है, 3 पे और 5 पे। तो 2 3 और 5, 2 पे 3 पे और 5 पे कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन ट्राई मैथिल, ट्राई मैथिल। कितने की चेन है, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन है तो लिख देंगे हेक्सेन, 6 की चेन है तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इसका नाम हेक्सेन। ठीक है, इस तरीके से इसका आईपीएसी नाम हो जाता है। तो इसमें 2 नियम ध्यान रखना है। इसका अपन एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि आपको ऐसी श्रृंखला चुनना है जहाँ से अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं आ जाएं। ठीक है ना। और इसके बाद दूसरा भी इस पर ध्यान रखता है कि पार्श्व श्रृंखलाओं में यदि अन्य पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, ठीक है ना, तो अपन को ऐसी चेन चुनना है जिसमें कम से कम पार्श्व श्रृंखलाओं में, है ना, अन्य श्रृंखलाएं जुड़ी हों। इसका एक और उदाहरण अपन देखते हैं। CH2 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 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका अपन को नामकरण करना है अब। तो सबसे पहले अपन को सबसे बड़ी से बड़ी श्रृंखला अपन को चुनना है। ठीक है, बड़ी से बड़ी श्रृंखला अपन को चुनना है। और इसके अलावा इस पर यह भी ध्यान रखना है कि जो पार्श्व श्रृंखला साइड चेन है उसमें और श्रृंखलाएं ना हो या कम से कम हो। तो यहाँ से अपन काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो केवल एक ही इसमें ये पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हुई है। ठीक है ना, एक ही पार्श्व श्रृंखला इसमें जुड़ी हुई है, ये वाली। यदि अपन इसका इस तरीके से नामकरण संख्यांकन करें, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो अपन को जो श्रृंखला मिल रही है वो 7 की मिल रही है। और साइड चेन एक अपन को ये साइड चेन मिल रही है, एक अपन को ये साइड चेन मिल रही है। ठीक है ना। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें जो साइड चेन है इसमें अन्य पार्श्व श्रृंखलाएं भी मौजूद हैं। ठीक है ना। अगर अपन इसका इस तरीके से यहाँ से अपन इसका नामकरण करते हैं, ठीक है, कर दे रहे, यदि अपन इसका नामकरण करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5वें नंबर पे ये पड़ रहा है। वैसे तो हमें ये करना नहीं है लेकिन फिर भी 1 2 3 ये पास में पड़ रहा है। इसके बाद 4 5 6 7, तो 7 की अपन को चेन तो मिल रही है। ठीक है,
लेकिन साइड चेन, पहली बात तो ये कि साइड चेन अपन की अधिक से अधिक आनी चाहिए थी, लेकिन साइड चेन केवल एक ही आ रही है। और साथ में दूसरा नियम ये है कि साइड चेन के साथ में अन्य कोई साइड चेन कम से कम हो या ना हो, ठीक है। लेकिन इसमें 2 साइड चेन और भी मौजूद हैं, ठीक है। तो अपन ये वाला जो संख्यांकन है वो अपन नहीं करेंगे। तो अपन को करना कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला करना है। तो अपन इस साइड से नहीं करेंगे। यदि अपन इस साइड से कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे 5, 5वें नंबर पे इस साइड चेन पड़ रही है। तो अपन को संख्यांकन वहां से करना है जहां पे साइड चेन पास पड़ रही है। यहाँ से करेंगे 1 2, है ना, तो दूसरे नंबर पे साइड चेन पड़ रही है, तो अपन संख्यांकन यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये वाला अपना संख्यांकन सही है, 7 की श्रृंखला में लगी। इसके अलावा अपन इसमें इस कंडीशन से अपन को 2 साइड चेन मिल रही है, एक ये साइड चेन और एक साइड चेन, है ना। तो 2 साइड चेनें मिल रही हैं, तो अपन इस तरीके से इसका संख्यांकन करेंगे। और नाम अपन को अल्फाबेटिकली लिखना है। ये वाला क्या है, ये एथिल है ना, CH3CH2 ये एथिल है और ये मेथिल है, ठीक है। तो अपन को अल्फाबेटिकली नाम लिखना है। तो एथिल अपना कितने पे जुड़ा है, 1 2 3, है ना, तीसरे पे एथिल जुड़ा है, तो लिखेंगे अपन 3 एथिल, 3 एथिल। और मेथिल कितने पे जुड़ा है, 2 पे मेथिल जुड़ा है, तो लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। 2 मेथिल कितने की चेन है, ये 7 की चेन है, तो लिख देंगे अपन हेप्टेन, 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 ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो आईपीसी नामकरण है वो अपन इस तरीके से इसमें करते हैं। अब इसके बाद अपन देखेंगे यदि जो साइड चेन है, ठीक है, पार्श्व श्रृंखला है, तो उसमें भी और अन्य श्रृंखलाएं हैं, तो उनका अपन नामकरण कैसे करेंगे वो अपन देखेंगे। इसके बाद ही अन्य एक, है ना, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, इसका अपन जो नामकरण है वो अपन देखेंगे, आईपीएसी नाम। तो ये इसमें साइड चेन है, उस साइड चेन के साथ में भी अन्य श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। तो पहले इसका अपन को संख्यांकन करना है कि संख्यांकन कहाँ से करेंगे। यदि अपन यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पे साइड चेन आ रही है, तो अपन यहाँ से नहीं करेंगे, नंबरिंग अपन यहाँ से करेंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पे साइड चेन आ रही है। अब आप सोचो कि इसको अपन ऐसे करेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं। यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही कार्बन आ रही है। यहाँ से संख्यांकन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपन यही वाली मुख्य चेन अपन मानेंगे और यहाँ से इसकी नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की चेन आ रही है, तो अपन यहीं से इसका, है ना, इसकी नंबरिंग करेंगे इस साइड से, इसलिए कि क्योंकि इस यहाँ से पास में, है ना, जो साइड चेन है वो पास में पड़ रही है। यहाँ पे 5वें नंबर पे 1 2 3 4 चौथे नंबर पे पड़ रही थी, तो इसलिए अपन ने संख्यांकन किया है, ये जो नंबरिंग है वो अपन ने इस साइड से की है। अब इसके जो अपन को नामकरण लिखना है, ठीक है ना, तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है तो इसको अपन आइसो बोलते हैं, आइसो, ठीक है। एक होता है नॉर्मल, एक होता है आइसो, एक होता है नियो, ठीक है। जब एक ही कार्बन पे 3, है ना, वो जुड़ जाएंगे, यानी कि एक जो बीच का जो कार्बन है उसकी चारों संयोजकताएं कार्बन से भर जाएंगी, तो उसको अपन नियो बोलते हैं, ठीक है। और जब एक कार्बन की जो बीच वाला कार्बन है इसकी संयोजकता 3 साइड से घिरी हो, 3 1 2 3, इस वाले कार्बन की 3 है, तो इसको अपन आइसो बोलते हैं, ठीक है। तो आईपीएसी नाम में अपन इसी तरीके से इसको लिखेंगे। तो अपन को ये देखना है कि इसमें जो अल्फाबेटिकली अपन लिखेंगे, ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे आइसो प्रोपेल, है ना। प्रोपेल क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो प्रोपेल, ठीक है। और ये साइड में जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे अपन आइसो प्रोपेल। तो कितने नंबर पे, 5 नंबर पे है, तो 5 आइसो प्रोपेल, 5 आइसो प्रोपेल,
5 आइसोप्रोपिल। अब आइसोप्रोपिल पहले नाम इसलिए लिखा क्योंकि आई पहले आ रहा है, ठीक है ना, आई पहले आता है, मैथल बाद में आता है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2 मैथल, दूसरे कार्बन पे मैथल है तो लिखेंगे 2 मैथल, 2 मैथल। और कितने की चेन है, 8 की चेन है, तो 8 की चेन को अपन लिखते हैं, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन, इसको बोलते हैं अपन ऑक्टेन। तो 5 आइसोप्रोपाइल 2 मेथिल ऑक्टेन, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से अपन इसका नामकरण करते हैं। अब इसमें अपन को देखना ये होता है, ठीक है, कि जो 5 श्रृंखलाएं हैं वो उसमें भी और अधिक श्रृंखला है, तो उसका अपन नामकरण कैसे करेंगे। 3 कार्बन है, ठीक है, तो प्रोपाइल, 4 होते तो ब्यूटाइल, 5 होते तो पेंटाइल, ठीक है। तो इस तरीके से इसका अपन आईपीसी नाम लिखते हैं। इसके बाद जो संतृप्त यौगिक है या एलिफेटिक कंपाउंड है, उसमें एक और नियम बचा है साइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है, संतृप्त साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो उनका अपन जो नामकरण है वो आईपीसी नाम में कैसे लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जितने कार्बन होते हैं वो कार्बन लिख देना, है ना, 5 है तो पेंटेन, 4 है तो ब्यूटेन, ठीक है। और इसके अलावा उसमें साइक्लो वर्ड जोड़ देते हैं, ठीक है, साइक्लो का मतलब होता है चक्रीय, ठीक है। तो जो भी अपन उसमें लिखेंगे तो उसमें अपन को साइक्लो जोड़ देना है, और बाद में 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, ठीक है, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, इस तरीके से अपन इसका नामकरण करते हैं। तो चक्रीय यौगिक का अपन देखेंगे, तो एक चक्रीय यौगिक है, जैसे मान के चलिए एक चक्रीय यौगिक है, ये है, ये क्या है, ये चक्रीय कंपाउंड है, ठीक है। और सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि ये क्या है, ये संतृप्त है ना, हाइड्रोकार्बन संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। इसका अपन को नामकरण करना है, तो इसमें अपन, है ना, यदि इसके साइड में कुछ, साइड में यदि रिंग कुछ लगे होते ग्रुप वगैरह, तो उसमें अपन नंबरिंग करते, तो इसमें कुछ नंबरिंग नहीं है, आपको केवल कोने गिन लेना है, एक कोने पे एक कार्बन होता है, जो एक कोना बना हुआ है यहाँ पे, ये समझ लिए कि यहाँ पे कार्बन है। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कोने बने हैं, इस कोने को ही अपन कार्बन मानते हैं, यहाँ पे कार्बन होता है, तो आप चाहे इसको ऐसे लिख दें और चाहे आप इसको ऐसे बना दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सुविधा के लिए अपन इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, जो कोने होते हैं एक कार्बन को प्रदर्शित करते हैं। अभी कुछ ऐसे भी कंपाउंड आएंगे इस तरीके से, इस वाले, ठीक है। तो ये जो कोने बने हैं, ठीक है, ये कोने क्या है, एक कार्बन को प्रदर्शित करते हैं, जो कोना बना है समझ लीजिए एक कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोने हैं कार्बन है, तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन और सभी में है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें क्या कर देना, शुरुआत में अपन को साइक्लो जोड़ देना है, इसमें शुरुआत में साइक्लो जोड़ देना है, और 5 कार्बन है तो पेंट, और सभी में क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो नाम हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, ठीक है। एक और अपन कंपाउंड देखते हैं, ठीक है, एक और एक कंपाउंड देखते हैं अपन, इसमें अपन को नंबरिंग देना पड़ेगी, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगी अपन को, इसमें यहाँ पे अपन को नंबरिंग देना पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे जो कोने बने हैं, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, इन कोनों पे क्या है, कार्बन माना जाता है, इसकी अपन को नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नंबरिंग अपन यहाँ से करेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट है, ठीक है। अपन को रिंग पे नंबरिंग करना है, ठीक है, रिंग के बाहर अपन को नंबरिंग नहीं करना है, तो ये रिंग यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से अपन को
है ना नंबरिंग करना है इसकी। तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम करेंगे फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 कार्बन लगे, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे है, ठीक है। तो 3 कार्बन है। अब इसको अपन को अल्फाबेटिकली अपन को इसको है ना नामकरण करना है। तो इसमें क्या है, 1 2 3 है, 3 यानी कि प्रोपाइल, ठीक है। तो पी, और यहाँ पे एक मेथल जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये डंडी लगी है तो इसका मतलब यहाँ पे मेथल जुड़ा है, ठीक है। एक कार्बन है, एक इसकी वैलेंसी जी होगी, तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो हाइड्रोजन को सामान्य तौर पर अपन नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन है, तो देखो एक वो रिंग वाला कार्बन है, लेकिन ये ध्यान रखना ये रिंग वाला कार्बन है, तो एक वैलेंसी जी हो गई, एक जी हो गई, एक जी हो गई, एक इसमें हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। इसी प्रकार यहाँ पे एक कार्बन होगा, 2 वैलेंसी इसकी जी होगी और 2 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। इसी प्रकार ये वाला, और इस पे क्या हो जाएगा, एक ये वैलेंसी हो गई और इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। तो इसको अपन हम कार्बन के या हाइड्रोजन के फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर अपन को ऐसे भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के कंपाउंड भी लिखना आना चाहिए। तो इनका आईपीएसी नाम लिखेंगे अपन, तो पहले कार्बन पे मेथल जुड़ा है, वो एम पहले आता है, वो पी बाद में आता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे वन मेथल, वन मेथल, वन मेथल, और 3 पे क्या जुड़े हैं, कॉमा, फिर इसके बाद लिखेंगे 3, नीचे लिखे दे रहे हैं यहाँ पे 3, ठीक है। कितने कार्बन, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, ठीक है। क्या नाम आ जाएगा इसका, 3 प्रोपाइल, प्रोपाइल बोल दो या प्रोपिल बोल दो। और इसके बाद रिंग, रिंग है तो यहाँ पे साइक्लो लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिंग है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपन को साइक्लो। इसके बाद रिंग कितने की है, 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन साइक्लो हेक्सेन, यहाँ पे अपन लिख देंगे साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। ये इसका आईपीएसी नाम हो जाता है, वन मेथल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हो जाता है। तो इस तरीके से अपन चक्रीय कंपाउंड का भी जो नामकरण है वो अपन आईपीएसी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके असंतृप्त, है ना, कार्बनिक यौगिक, जिनमें क्या है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड है और इनका आईपीएसी नाम है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। तो जो आज की क्लास है आपकी वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और कल अपन देखेंगे जो असंतृप्त होते हैं, यानी कि ऐसे कार्बन जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो उनका जो आईपीएसी नाम है वो अपन को कैसे लिखना है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।